हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। राहुल और रिया सेम टाइम पे रेस्टोरेंट में जाते हैं। मजे की बात तो ये है कि वो फूड भी सेम ही ऑर्डर करते हैं, जो कि सेम ही टाइम पे दोनों के पास डिलीवर होता है। पर उस रेस्टोरेंट में दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब राहुल रेस्टोरेंट में एंटर करता है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और गुस्से में होता है। वो वहाँ जाते ही वेट्रेस पे गुस्सा करने लगता है कि वो तुरंत उसका ऑर्डर लेने क्यों नहीं आई। इतनी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसको फूड भी अच्छा नहीं लगता। जबकि रिया बहुत ही शांत और खुशमिजाज होकर रेस्टोरेंट में एंटर करती है। काफी स्वीटली और पेशेंस से वेट्रेस से बातें करती है। वो फूड को भी काफी एंजॉय करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एटीट्यूड का डिफरेंस है दोनों में। राहुल पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी है, जबकि रिया ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी है। अब बात आती है कि एटीट्यूड में डिफरेंस आ क्यों जाता है। जब हमारा जन्म होता है हम बिल्कुल उस ग्लास विंडो की तरह होते हैं जो नीट एंड क्लीन है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं समय के साथ साथ ये विंडो गंदी होने लगती है। इस पर धूल मिट्टी जम जाती है। जैसा कि आपको पता है कि जैसी विंडो रहेगी वैसे ही हमें बाहर के नज़ारे दिखेंगे। साफ विंडो से बाहर के नज़ारे सुंदर दिखते हैं, वहीं धूल मिट्टी वाले विंडो से सुंदर नज़ारे भी गंदे दिखते हैं। यहाँ पर विंडो एटीट्यूड को डिनोट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो बदहाली में भी आशा की किरण ढूंढ ही लोगे, वरना अगर नेगेटिव एटीट्यूड रहा तो चारों तरफ खुशहाली होने पर भी आपको बुराई दिख ही जाएगी। जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो न जाने कितनी बार गिरता है, फिर दोबारा उठता है और चलने की कोशिश करता है। पर यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि वो बच्चा बार बार गिरने के बावजूद भी किसी को भी ब्लेम नहीं करता, अपने पेरेंट्स को भी नहीं। वो बच्चा गिरने के बाद उठता है, स्माइल करता है और फिर तब तक ट्राई करते रहता है जब तक वो पूरी तरह से चलना सीख ना ले। यही हमारा ओरिजिनल एटीट्यूड है, हर टाइम पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना। ऐसे ही भगवान ने हमें भेजा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान बनाकर। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं डाउट्स, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट हमें चारों तरफ से घेर लेती है और हम नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। कहते हैं कि बी बिकम व्हाट बी थिंक अबाउट। तो इस हिसाब से तो हर किसी को अपना गोल अचीव कर ही लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान होगा जिसने अपने गोल के बारे में कभी ना सोचा हो। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, डोमिनेंट थॉट। जैसे आपने दिन भर में 5 मिनट अपने गोल के बारे में सोचा और बाकी टाइम मूवीज, गेम्स, सोशल मीडिया के बारे में सोचते रहे, तो यहाँ पे आपका डोमिनेंट थॉट है एंटरटेनमेंट, ना कि आपका गोल। तो गोल कैसे अचीव करोगे? ये तो कुछ ऐसा ही है कि हम एक टाइम बस डाइटिंग कर रहे हैं और बाकी टाइम फ्राइड फूड खा रहे हैं और तब भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पतले हो जाएंगे। एटीट्यूड वर्सेस एक्शन। ये तो सच है कि एक्शंस के बिना रिजल्ट नहीं मिलता, पर ये भी उतना ही सच है कि उस पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ऑथर का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। अर्ली 1980s में ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि सारे लोग घर खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। वो भी घर लेना चाहते थे क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे थे हर साल, पर अपने डर, इनसिक्योरिटीज और नेगेटिव एटीट्यूड के कारण वैसा कर नहीं पा रहे थे। कुछ गलत हो गया तो, किसी ने कब्जा कर लिया तो, कहीं मेरा पैसा फंस ना जाए, ऐसे नेगेटिव थॉट्स डोमिनेट करते थे, जिसकी वजह से वो घर खरीदने की तरफ अपना पहला स्टेप ले ही नहीं पा रहे थे। पर कुछ टाइम बाद किताबें पढ़कर उनको ये समझ आ गया कि कैसे हमारा एटीट्यूड, हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे एक्शंस को अफेक्ट करता है। उन्होंने धीरे धीरे अपने सारे नेगेटिव डोमिनेंट थॉट को हटाया और 6 महीने के अंदर ही 2 घर खरीद लिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिलीफ सिस्टम ही स्टार्टिंग पॉइंट है अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। तो अगर आपके थॉट्स चेंज नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी चेंज नहीं करेगा। किसी भी इंसान की सक्सेस के पीछे एक चीज कॉमन होती है और वो है कमिटमेंट। आपको खुद से ही प्रॉमिस करना होगा कि चाहे जो हो जाए आप कमिटेड हो अपने लक्ष्य के प्रति और हर हालत में आप उसे पाकर रहोगे। आपका मेंटल एटीट्यूड कुछ इस तरह का होना चाहिए कि अगर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 5 स्टेप लेने हैं तो चाहे जो हो जाए, कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, मैं वो 5 स्टेप लेकर रहूंगा। आपको पता है कमिटमेंट का क्या मैजिक है?
जब आप अपने आप को अपने गोल के प्रति समर्पित कर देते हो, आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। आप उन सारे रिसोर्सेज, सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स को अट्रैक्ट करने लगते हो जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये रिसोर्सेज पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? ये अचानक से आपके सामने प्रकट हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिसोर्सेज पहले भी एग्जिस्ट करते थे, पर जब से आपने खुद को कमिटेड बना लिया अपने लक्ष्य के प्रति, तब से आपका माइंड इन सारे रिसोर्सेज पर फोकस करने लगा। पहले ये फोकस नहीं करता था। आपके लगाए सारे एफर्ट्स अपना पूरा रिवॉर्ड यानी अपना पूरा इनाम तभी देंगे जब आप किसी भी हालत में क्विट नहीं करोगे। आपने इस तरह की सक्सेस स्टोरीज के बारे में तो सुना ही होगा। सपोज एक लड़का है अंश, उसने कोरोना पेंडेमिक में अपनी जॉब खो दी, जैसा कि काफी लोगों के साथ हुआ, पर उसने अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी और एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो फूड सेल करता था अपने छोटे से वैन में। और आज वो 10 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है जितना वो अपने जॉब में अर्न किया करता था। उसने आपदा को अवसर में बदल दिया। पर आपको क्या लगता है कि जब अंश की जॉब छूटी होगी तब उनको इस तरह के ख्याल नहीं आए होंगे कि मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, अब मैं क्या करूं आगे, वगैरह वगैरह। क्योंकि ये सब रिस्पॉन्स आते ही हैं, हर किसी के मन में आते हैं, ये नेचुरल है। पर कुछ लोग इस एडवर्स सिचुएशन में अपने लिए बेनिफिट और अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ही लेते हैं, वहीं कुछ लोग अपने आप को नेगेटिविटी के दलदल में डुबो देते हैं। आजकल आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोगों से पूछते हैं कि कैसे हो, कैसी चल रही है लाइफ, तो काफी लोग ना इस तरह के आंसर्स देते हैं, ठीक ठाक है, कट रही है, और काफी लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि रेंग रही है। एंड अगर ऑनेस्टली बताऊं ना तो मैंने भी कुछ टाइम तक ऐसे ही आंसर्स दिए थे। अब सोचती हूँ तो लगता है कि कितनी बड़ी गलती की थी मैंने। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। हम जो शब्द बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हम उन्हीं शब्दों पर विश्वास करने लगते हैं। बिलीफ एक्शन को जन्म देता है और एक्शन रिजल्ट को। आप कह सकते हैं कि अगर हम ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं तो हमारी बिलीफ नेगेटिव होती जाती है और हम एक्शंस भी नेगेटिव लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि हमें रिजल्ट भी नेगेटिव मिलता है। इसीलिए आप शब्दों का सिलेक्शन समझदारी से करें। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। आपको अगर अपना फुल पोटेंशियल यानी कि काबिलियत जाननी है तो अनकंफर्टेबल रहना सीख लीजिए। आपको वो सारे टास्क करने होंगे जिनसे आपको डर लगता है। सपोज एक लड़का है रणधीर, जो बहुत शाई किस्म का है, इंट्रोवर्ट टाइप का है। उसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। उसने स्कूल से लेकर कॉलेज, यहाँ तक कि अपनी कंपनी में भी कभी भी किसी इवेंट में पार्ट नहीं लिया, सिर्फ इस डर से कि उसे बोलना पड़ेगा इतनी सारी पब्लिक के सामने। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि वो इवेंट को मना नहीं कर रहा, बल्कि खुद को रोक रहा है। अपने विचारों को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहता। उसे डर है कि लोग कहीं उसका मजाक न बना दें। उसने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बांध लिया है। उसे वहाँ से निकलना होगा और लोगों का सामना करना पड़ेगा, तभी उसमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तब कहीं जाकर उसकी झिझक मिटेगी। जब तक वो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा, उसे खुद के टैलेंट के बारे में पता कैसे लगेगा? क्या पता उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज छुपी हों। उसकी बातें, उसके विचारों में इतनी ताकत हो कि लोग उसे सुनने पर मजबूर हो जाएं और आगे चलकर वो एक अच्छा लीडर साबित हो। हमने आपको ये सारी बातें एक किताब से बताई हैं, जिसका नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जिसे लिखा है जेफ केलर ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू गाइस।